नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था के 8वें सप्ताह के बारे में। दोस्तों गर्भावस्था के 8वें सप्ताह के दौरान कई सारी चीज़ें होती हैं। यद्यपि कई महिलाएं छठे और 7वें हफ्ता के दौरान डॉक्टर के साथ पहली अपॉइंटमेंट निश्चित करती हैं, लेकिन कई बार चिकित्सक इस अपॉइंटमेंट के लिए 8वें सप्ताह या 2 बार पीरियड्स न होने तक का इंतज़ार करने की सलाह देते हैं। उसके बाद ही जांच वगैरह कराने की सलाह देते हैं। डॉक्टर के साथ पहली अपॉइंटमेंट आगे होने वाली बाकी अपॉइंटमेंट की तुलना में थोड़ा अधिक समय लेती है, क्योंकि डॉक्टर आपसे कई कागजी जानकारियां भरवाते हैं, साथ ही आपके बहुत सारे सवालों का जवाब भी देते हैं। फिर आपका अल्ट्रासाउंड भी करते हैं ताकि आप अपने बच्चे को देख सकें। अल्ट्रासाउंड से बच्चे के दिल की धड़कन का भी पता चलता है। यदि आप जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हैं तो इसका पता भी उससे लग जाएगा। यह आपके बच्चे को जन्म के बाद जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त होगा और इस हफ्ते तक आप पहली तिमाही आदि पार कर चुकी होती हैं। अगर हम बात करें कि 8वें हफ्ते की गर्भावस्था में महिला के शरीर में क्या बदलाव होते हैं, तो जैसे जैसे 8वां सप्ताह आता और जाता है, आपके शरीर में बहुत से भीतरी परिवर्तनों के साथ बाहरी बदलाव भी होने लगते हैं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, आपका गर्भाशय भी बढ़ता जाता है और इस हफ्ते में बच्चा एक अंगूर के आकार का होता है और इस समय आपके स्तन अधिक संवेदनशील होने लगेंगे, क्योंकि वे स्तनपान कराने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। वेरिकोज वेन्स भी दिखाई दे सकती है, यानी कि स्तनों की त्वचा की ऊपरी सतह पर रक्त आपूर्ति में वृद्धि होने के कारण उभरी हुई वेन्स आपको दिखाई देती है, यानी कि नसें दिखाई देती है। खून की नसें जो हैं वो दिखाई देती है। ये नसें सभी महिलाओं को तो नहीं, लेकिन कुछ में ज़रूर दिखाई देती हैं। अपने शरीर के अंदर हार्मोन में परिवर्तन होने के कारण एरियोला यानी कि निपल्स के चारों ओर की त्वचा और निपल्स का रंग सामान्य से अधिक गहरा हो जाता है। मोंटगोमेरी ट्यूबरकल भी विकसित होती है और निपल्स जो हैं वो अधिक बड़े होने लगते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि मोंटगोमेरी ट्यूबरकल क्या होता है, तो एरियोला की सतह पर उपस्थित जो छोटी ग्रंथियाँ होती है उन्हें ही मोंटगोमेरी ट्यूबरकल कहते हैं। और अगर हम बात करें कि 8वें हफ्ते की गर्भावस्था में भ्रूण के विकास जो है वो कितना होता है, तो गर्भावस्था के 8वें सप्ताह में कई विशेष चीज़ें होती हैं। सर्वप्रथम तो आपका बच्चा अब भ्रूण से गर्भस्थ शिशु कहलाने लगेगा, यानी कि एम्ब्रियो से फीटस कहलाने लगेगा और इस समय भ्रूण की पूंछ भी गायब होनी शुरू हो जाती है। इस सप्ताह का शिशु लोबिया के दाने जितना बड़ा और लगभग 3 ग्राम का होता है और उसकी आंतों का भी विकास होने लगता है और ये फैलकर 12वें सप्ताह तक गर्भनाल तक पहुंच जाती है। हालांकि ये दिखाई नहीं देता, साथ ही उसके अंडकोश या अंडाशय में जननांगों का बनना भी शुरू हो जाता है। इस दौरान हड्डियों में मजबूती आने लगती है और कोहनी, कलाई तथा अन्य जोड़ आकार आने लगते हैं। पैर और हाथों की उंगलियां अलग होना शुरू कर देती हैं, अर्थात यदि आप अल्ट्रासाउंड में पास से देखेंगी तो आपको हाथ और पैरों की पूरी 20 उंगलियां दिखाई देंगी। चेहरे की चीज़ें जैसे कि नाक जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, कान बढ़ रहे होते हैं और आंतरिक और बाहरी विकास भी होता है। शिशु का जबड़ा और मुंह भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। और अगर हम दोस्तों बात करें 8वें हफ्ते के गर्भ के अल्ट्रासाउंड के बारे में, तो इस हफ्ते के अल्ट्रासाउंड की छवि में भ्रूण जो है वो पीठ के बल लेटा हुआ दिखाई देता है और उसका सिर स्क्रीन की दाईं ओर होता है और इस दौरान आप देख सकती हैं कि उसके दिमाग का विकास होने के कारण उसका जो सिर है वो पहले की अपेक्षा बड़ा हो गया है। उसका मस्तिष्क 3 मुख्य भागों में विभाजित होता है, अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हाइंड ब्रेन। पिछले हफ्ते की तरह पश्चिम मस्तिष्क भ्रूण के सिर के पीछे एक बिंदु के रूप में दिखाई देता है। और दोस्तों अगर हम बात करें 8वें सप्ताह के गर्भधारण के लिए कुछ टिप्स की, तो गर्भावस्था के 8वें सप्ताह में बच्चे या अपने भविष्य के साइज के अनुसार कपड़े खरीदने से पहले अपने लिए 2 मातृत्व ब्रा खरीदें, यानी कि प्रेगनेंसी में स्तनों के आकार में बदलाव आने के अनुसार मातृत्व ब्रा खरीदें। और जब आप मातृत्व ब्रा खरीदने जाती हैं तो आप अपने स्तनों के सामान्य आकार से 1 या 2 सेंटीमीटर अधिक साइज की ब्रा खरीदें। हालांकि प्रत्येक महिला की विकास दर अलग होगी और इसीलिए अपने शरीर के अनुसार ही खरीदारी करें। 8वें सप्ताह के दौरान एक और ख़रीदारी भी आप कर सकती है, अगर आपने नहीं की है तो प्रेगनेंसी की किताबें खरीदें और इन पुस्तकों को पढ़ने से आपको होने वाले अनुभवों और शारीरिक परिवर्तनों को समझने में सहायता मिलेगी। अपने साथ साथ अपने साथी को भी ये किताबें पढ़ने के लिए बोलें, जिससे उन्हें भी ये अनुभव महसूस हों।
गर्भावस्था के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए दवाओं के रूप में विटामिन का सेवन करती रहें, क्योंकि इन विटामिन में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो आपके और आपके बच्चे को आवश्यक होते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी के 8वें हफ्ता के डाइट प्लान के बारे में, तो प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में 10 कैलोरी प्रतिदिन आवश्यक होती है। पोषक तत्वों की बात करें तो आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फॉलिक एसिड, आयोडीन वगैरह का सेवन उचित अनुपात में करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अपने आहार में प्रत्येक पोषक तत्व शामिल करें और साथ ही डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं का सेवन भी करें, क्योंकि इस समय आवश्यक सभी विटामिन की पूर्ति केवल आहार से नहीं की जा सकती। कैफीन युक्त चीज़ों का सेवन कम से कम करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड से समृद्ध खाद्य पदार्थ खाएं। ये आपके शिशु के मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी शिशु के दांतों और हड्डियों के विकास के लिए ज़रूरी होता है। सलाद, रोटी, चावल, अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां और सूखे मेवे भी आप खाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।